Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स ऑन द रन वंस अगेन। आई नो काफ़ी देर बाद व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग कुछ लोग मुझसे खफा भी होंगे, लेकिन यार इट्स लाइफ। मसरूफियात शुरू हो जाती हैं, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं। स्लीपिंग स्केजुअल जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो आई डोंट फील लाइक एनर्जी ऑफ डूइंग इट, बट अगेन कोशिश करते हैं लाइफ अपडेट देने की। अपडेट ये है कि जी लाइफ बहुत मसरूफ़ हो गई है ऑल ऑफ अ सडन, क्लासेस के लिहाज से, असाइनमेंट, क्विजेज, प्रोजेक्ट्स और ये वो, और दूसरा जो ये फुडोरा वाला काम है इसमें बस मसरूफ़ हो गए हैं और फिर चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटाइज होती रहती हैं। बट आपके साथ खिदमत में हाज़िर हूँ आपकी। और इस वक्त जी क्या दिन है आज? डे इज़ 15th January, 10 AM in the morning and it's very sunny as you can see। और सूरज का आपको क्या बताया था कि डिसीव नहीं होना। टेम्परेचर इज़ अराउंड -6 -7। आप देख सकते हैं, इसलिए मैं कवर्ड भी हूँ सारा, क्योंकि ठंड है भाई। बेशक सूरज है लेकिन ठंड बहुत है। तो अभी मैं अपने ऑफिस आया हूँ ज़रा ऑफिस आया हूँ शिफ्ट पे, अपने ऑफिस बैग्स लेके। तो इस वक्त मैं कांगा सला वाले एरिया में मौजूद हूँ। तामपर से थोड़ा सा 6-7 किलोमीटर दूर है और अपनी हम शिफ्ट पे मौजूद हैं। और आज के दिन का आगाज़ करेंगे जी अपने काम से। तो आपको लेके चलूँगा जी आज की जर्नी, आज का काम, हाउ डज़ इट गो। हम ना बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि ना गाड़ी को धुलवाने की कोशिश करें अब फाइनली। तो एक हमें ऐप मिली है जिस पे हमें 1 मंथ की मेंबरशिप जो है वो फ्री मिली है, अप टू 15 वॉशेज़ आई थिंक। तो देखते हैं, हमें अगर शिफ्ट के दौरान कोई टाइम मिलता है तो हम जो है वो वॉश करवाना निकल जाएंगे, उसके शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे। और साफ़ गाड़ी, बिल्कुल साफ़ गाड़ी देखने का ना बहुत दिल कर रहा है कि तो चमकती हो ज़रा, बहुत अखीर किस्म की। तो वेट फॉर दैट, लेट्स सी इफ़ दैट हैपन्स और नॉट, बट कोशिश करूँगा कि मैं जा सकूँ वहाँ पे। तो चलिए जी अब शुरू करते हैं। हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं पहले, और इसी वीक शायद मैं लाती भी जाऊँ। लाती वाले जो लोग हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी वेरी सून। आई नो यू मिस देम एज वेल, आई मिस देम एज वेल। मैं बाकी दोस्त वसाम भाई और ये लोग सारे उधर हैं जहाँ हम अपने सेशन लगाते हैं जाके। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम एज वेल, क्योंकि तामपरे में इतने कोई मेरे दोस्त खास बने नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। रशियन यूक्रेनियन है, उनके साथ भी, और उनके साथ बहुत शुगर लगता है। वो मैं नहीं दिखा पाया पहले, लेकिन अब क्योंकि ज़रा फ्रैंकनेस बढ़ गई है ना, तो मैं उनको व्लॉग में लेके आने की कोशिश करूँगा। उनके साथ डिफरेंट चीज़ें करेंगे। आप लोग बल्कि कमेंट्स में मुझे आइडियाज़ भी दो कि क्या फॉरेनर्स को कैसी कैसी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए विच विल बी फन। तो ये सीन करेंगे नेक्स्ट। ये मैंने सोचा हुआ है कंटेंट कि जी लोगों के साथ शुगर लगाएंगे और नए नए कल्चर आपको दिखाएंगे, यूक्रेनियन, रशियन और ये वाले। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। तो अभी पहले ऑर्डर का वेट करते हैं एंड देन विल सी कि आता है कब आता है, कितना वेट करना पड़ता है। तब तक मैं व्लॉगिंग करता रहूँगा, बोलता रहूँगा यप 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 यप। और जब वो आएगा देन पिक करने जाएंगे और अगेन वो जो आपको जर्नी दिखाई थी उसके साथ लेके चलूँगा। तो स्टे ट्यून, स्टे विद मी, वी विल गेट गोइंग नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह यार, वीडियो बंद करते ही पहला ऑर्डर आ चुका है और हम अभी जो है वो रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, जो रेस्टोरेंट की लोकेशन है वहाँ से पिक करने। और ये आप देख सकते हैं जी, ऑल सनी 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 हो गया, ओह शर आ गया। और हर तरफ जो है वो जी बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हो गई है। यार पास जाते हैं इशारा खुल जाता है, कॉल कराओ, अपने बंदे बैठे हुए हैं यार, ये इशारा खोल रहे हैं। ये चेक करें जी व्यूज़, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी सूरज की वजह से, बट बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। क्या बात है यार, सारा कुछ देखने को मिल रहा है फिनलैंड में। समर भी हल्का फुल्का देख लिया, विंटर्स भी देख लें। विंटर अभी आई नहीं, -30 सुना था कि -30 आएगा, आया नहीं। मैं तो तैयार था मेंटली, बट दिस वेदर इज़ वेरी नाइस। लाइक सूरज और हल्की हल्की बर्फ़ थोड़ी सी पिघल रही है एंड ओवरऑल गुड सीन्स। ये जी शॉप थी पिज़्ज़े वाली, और सुबह 10 बजे यार किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है या हम आए हैं लेने, और मैंने पिक कर लिया ऑलरेडी। ये पिज़्ज़ा रखा है, मेरा डब्बा थोड़ा सा छोटा है इसलिए बाहर है, साथ एक बोतल मंगवाई है भाई ने। डोंट माइंड द मैस, ओके ओके, इट्स फाइन, इट्स आई एम ऑन द वर्क, ओके। सो लेट्स हेड टू द कस्टमर्स लोकेशन और जाते हैं। आई विल ट्राई कि मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन क्योंकि जल्दी डिलीवरी भी देनी है, वी आर वेरी गुड डिलीवरी बॉय, सो दैट्स वाई वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच at the destination on time. So let's be a good working employee and get on time. पहले ही ऑर्डर लगा है जी और 10-12 किलोमीटर दूर का लगा है। और अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि यार दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि इस ऑर्डर की जो फ़ीस होगी ना, तो जो हमें पैसे मिलेंगे वो तकरीबन कोई
12 से 15 यूरोस के दरमियान होंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी सर्टिफाइड। अगर इससे कम हुए तो फिर मैं बर्बाद। लेकिन ये है कि जो यूजुअली लंबे ऑर्डर्स होते हैं ना, जिनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और बेशक वो अमाउंट थोड़ी हो, अब ऑर्डर अमाउंट जो थी वो तकरीबन 20 यूरोस थी, और उस पर मिनिमम बंदे ने 10 यूरो फीस तो पे की होनी है, जो कि हमें मिलनी है। सो अभी हम जा रहे हैं जी, अपने रास्ते में हैं और 10 किलोमीटर दूर है। नज़ारे स्टिल आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ माई जॉब कि जो ये व्यूज़ देखने को मिलते हैं ना, जैसे वी आर ऑन अ ट्रिप और समथिंग, ये ब्यूटीफुल होते हैं। और मेरा तो बड़ा दिल ना खुला सा हो जाता है ये देख के, और मैं ये एंजॉय करता हुआ जाता हूँ अपने काम पे। सो इट्स अ रियली गुड थिंग, और मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को भी। और हर काम का कोई ना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, हमेशा वो चूज़ करना चाहिए, नॉट द नेगेटिव साइड। सो लेट्स हेड टू द डेस्टिनेशन नाउ एंड लेट मी फोकस ऑन द रोड। आई सी यू लेटर। मैंने आपको बताया था ना सर कि ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ऑर्डर वैल्यू थी अराउंड 16 यूरोज़। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये लंबी डिलीवरीज़ का फ़ायदा होता है कि जो आपने छोटी छोटी डिलीवरीज़ करनी है, 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर जाना है, उसके 3-3, 4-4 यूरो, तो क्यों ना हम ज़रा वाइब लेते हुए जाएं और अच्छी डिलीवरी करके आएँ डिस्टेंस की, एंड देन उसका जो रिटर्न है वो भी अच्छा मिलता है। सो पहला ऑर्डर हमने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे टाइम पे आ गया है, और हमें लग रहा है कि जो ये शिफ्ट है वो प्रॉफिटेबल होगी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू द अदर शिफ्ट्स, क्योंकि पिछली मेरी काफ़ी सारी शिफ्ट जो है वो बहुत बुरी गई हैं, क्योंकि ऑर्डर रेशो इतनी नहीं थी। तो जब ऑर्डर इतने डिमांड में ना हो तो आपका यूटीआर फॉर सम रीज़न, यूटीआर होती है एक रेटिंग, वो रेटिंग फॉर सम रीज़न ना ये फडोरा वाले जो है ना वो कम कर देते हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। और अब हम कोशिश करते हैं कि वापस अपने एरिया में जाएं, विच वाज अराउंड 10-12 किलोमीटर्स हुए। वहाँ जाके हम दोबारा सेकंड ऑर्डर का वेट करेंगे, और लेट्स होप कि भाई इस दफ़ा भी ऑर्डर जो हैं वो आएँ, और लंबे लंबे आएँ। तो मुझे तो लंबे लंबे पसंद है, लंबे लंबे ऑर्डर्स का अपना ही मज़ा है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माय डेस्टिनेशन एरिया, जो कि एक प्रेमिसेस है जहाँ के जिस एरिया की मुझे शिफ्ट मिली है। तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके प्रिज्मा के बाहर, प्रिज्मा बेसिकली यहाँ का सेंटर हमेशा होता है। हेसबर्गर प्रिज्मा आप चला जाओ किसी भी एरिया के, वहाँ आपको चांसेस है कि वहाँ का या ऑर्डर लग जाएगा या उसके सेपरेट किसी एरिया का लग जाएगा। तो फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाके सेकंड ऑर्डर का वेट करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ये जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ प्रिज्मा यहाँ के, और यहाँ इसके अंदर ही हेसबर्गर है जहाँ पे मोस्टली ऑर्डर्स की कंसिस्टेंसी होती है। और अभी मैं यहाँ पे वेट करूँगा। गाड़ी का कुछ लोगों ने पूछा था कि एवरेज कितनी देर है, तो भाई ये एवरेज है आपके सामने है। ये मुझे लॉन्ग पे तकरीबन, ओए फोकस हो जा, हाँ, लॉन्ग पे इसने मुझे तकरीबन 5 के आसपास दिया है, लेकिन जब मैंने इसको सिटी में चलाया है, ज़रा हैवी पाँव दिए हैं, तो ये थोड़ी सी ना मुझे ज़्यादा लगने लग पड़ी है अब। तो अभी करवाएंगे इसके भी कोई प्लग श्लग साफ़, और जो भी ये ट्यूनिंग वगैरह होती है, ताकि ये भी हम इम्प्रूव कर सकें। ये IMA की एक लाइट आप देख रहे होंगे, इसको देख के परेशान नहीं होना, मैं भी बड़ा परेशान हुआ था। लेकिन ये फॉर सम रीज़न कभी नीचे कचरा या कोई पानी या बर्फ़ इस तरह का हो, ये आनी शुरू हो जाती है। बट एट द सेम टाइम 2008 की हाइब्रिड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैटरी में कोई ना कोई सेल का मसला तो होना ही है। बट एज लॉन्ग एज दिस डजंट गेट अफेक्टेड, बिकॉज ये अभी मैनेजेबल है। अगर ये 8-9 पे चली जाए पर 100 किलोमीटर्स, तो फिर ये मसला होने लग पड़ेगा। तो इसको हम अभी इग्नोर करेंगे, इस चेक करवा लेंगे जब चेक करवाने जाएंगे। तो इसको हम मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ना हम ज़रा वर्कशॉप जाएंगे, तो इसको प्लग श्लग नए चेक करेंगे, इरीडियम के प्लग्स, यू नो। सो मैं व्लॉग बनाऊंगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कितनी आती है। एक और चीज़ जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार अपना लाइफस्टाइल तो आप दिखाते हैं कि स्टूडेंट लाइफ किस तरह गुजारते हैं, तो ये भी बताएंगे रेंट कितना है, ग्रॉसरी और ये सारा कुछ। तो मैं वो भी वेरी सून जाऊंगा नुमान भाई के साथ, ग्रॉसरी करेंगे प्रॉपर हर चीज़, सौदा, सलफ, साबुन और खाना, चावल और ये सारी चीज़ें, इनका सारा का ब्रेकआउट मैं बता दूंगा, ताकि जो लोग स्पेशली फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। मुझे लगता है हमें ना एक कहना महंगा पड़ गया है कि हमें लंबे लंबे फेरे पसंद हैं, क्योंकि अब सेकंड ऑर्डर आया है और वो जिस प्रिज्मा में था वो दूसरे किसी रीजन वाले प्रिज्मा से आया है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये भी तकरीबन 10 किलोमीटर है, इसके पैसे नहीं मिलने, तो ये हमें नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला नज़र से हमें बचाए। तो लेकिन स्टिल हमें जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑटो एक्सेप्ट पे ऑर्डर लगाए हुए हैं, जितनी दूर का भी आएगा हम ऑटो एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। और एक और मैसेज मैंने आप लोगों को ये देना था कि काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो इनकमिंग है। 3-4 चीज़ें तो मैंने आपको मेंशन भी कर दी हैं ऐसे रैंडमली। सो सब्सक्राइब कर लो यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि सब्सक्राइब काउंट मैं देख रहा हूँ कि वो स्टक है काफ़ी देर से ना एक जगह पे।
तो सब्सक्राइब करो भाई जिन लोगों के सामने वीडियो आती है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी ट्रांसपेरेंट प्रदेश की बाहर कंट्री की लाइफ आप लोगों को कोई भी नहीं दिखाएगा, जिसमें हर चीज़ मैं इंक्लूड कर दूंगा जो भाई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ मैं समझता हूँ कि वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, जिन चीज़ों में मसले होते हैं। अभी एक और आप लोगों को दिल का हाल भी शेयर करेंगे किसी वीडियो में। तो यही मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो आने वाला है इन नियर फ्यूचर। और आप लोग अगर अप्रिशिएट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अगर मैं देखूंगा भाई कि मोटिवेशन मुझे मिलेगी वो देख के कि भाई हाँ अकाउंट बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम पैसे भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैं गैजेट्स भी लूँगा नए, GoPro ले सकता हूँ, मैं ऑस्मो पॉकेट ले सकता हूँ, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी, आपको ज़्यादा और देखने को मिलेगा। सो इसीलिए सब्सक्राइब करो, इट मैटर्स अ लॉट। मैं पहले देखता था लोग कहते थे ना, जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर जैसे उज़ैफ़ा सलीमी टाइप, ये कहता था यार सब्सक्राइब करो, लेकिन अब पता लगता है कि यार जब लोगों तक वीडियोस पहुंच रही हों और फिर भी अनसब्सक्राइब वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हों, तो इट हर्ट्स। तो इसीलिए भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एंगेजमेंट में आप लोगों को जो चीज़ व्लॉग में कोई अच्छी लगे, बुरी लगे, कमेंट करो, एक दूसरे से लड़ो, मेरी एंगेजमेंट बढ़ाओ और नेक्स्ट कंटेंट का वेट करो। आप लोगों की भाई सपोर्ट होगी और आप लोगों से मुझे कोई अप्रिसिएशन मिल रही होगी, तो भाई ये इंकरेजमेंट है मेरे लिए कि मैं और कंसिस्टेंटली व्लॉग करूँ। तो ये मैंने मैसेज देना था। अब हम जा रहे हैं भाई अपना सेकंड ऑर्डर पिक करने, जो कि हैसबर्गर डिफरेंट रीजन से है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ये नज़ारे हैं भाई बाहर के, चेक करें, और अगेन लंबा रूट, बट ओवरऑल आई लाइक इट। सो लेट्स गो टू हैसबर्गर एंड पिक सेकंड ऑर्डर। हाँ जी, तो हम डिलीवरियाँ कर रहे हैं। हमारी तीसरी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और हम बीच में एक ब्रेक ली थी कि नाश्ते की। अनफॉर्चुनेटली हम जो नाश्ता है वो बहुत रिकमेंडेड है कि आप घर से करें, अपना बनाएं, लेकिन फॉर सम रीज़न मेरी लेज़ी एस जो है नहीं मुझसे बनाया जाता, और मैं उठता भी इतने बजे हूँ कि फिर नाश्ते का टाइम नहीं मिलता, तो मुझे हमेशा बाहर से करना पड़ता है। तो मैं ये इनकी बेकरी आइटम्स ले लेता हूँ, बड़ी मज़े के चिकन ब्रेड्स और ये वो होते हैं। साथ अब मैंने हेल्दी चीज़ ली है, चेक करें, मल्टीटास्किंग, पुलिस की गड्डी ना देख ले। अच्छा, ये मैंने एंटीऑक्सीडेंट स्मूदी ली है ताकि अंदर जो भी मैं गलत ये स्मोकिंग वगैरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्यूकम्बर है इसमें और बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं, तो हेल्थ। मैं ये रास्ते में ही, डिलीवरी के रास्ते में ये नाश्ता करूँगा। ये असल हसल है भाई, असल हसल वाह आई मीन, ये असल हसल भाई, जिसमें रास्ते में ही नाश्ते हो रहे हैं। और ये साथ मीठा भी, हमें स्वीट टूथ भी हमारा है क्योंकि काफ़ी ख़राब, तो हमें साथ कुछ मीठा भी लेना पड़ता है। साथ हम वो कोरवा पूस्ती ली है हमने, जिसको कोसों कहते हैं अदर लैंग्वेज में, आपको पता होगा पिछले ब्लॉग में से। उसके साथ हम ये पियेंगे, हेल्थ को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो साथ ही हम चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट डिलीवरी हमने पिक कर ली है। ये बेसिकली ग्रॉसरी वाली डिलीवरी थी, ये फूड वाली नहीं थी। ग्रॉसरी बैग, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स मंगवाते हैं लोग। ये अब हम डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर को, तो लेट्स गो एंड आई एम हेडिंग टू माय कस्टमर डेस्टिनेशन नाउ। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हम आ चुके हैं जी अपनी शिफ्ट करके, एंड वी आर कॉलिंग इट अ डे। शिफ्ट अच्छी गई, मुनासिब सी गई, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, कंसिस्टेंटली कुछ दिन बाद ऑर्डर लगते रहे, कुछ देर बाद। और अभी हम वी आर ऑन आवर वे बैक। हमने कहा था गाड़ी धुलवाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी शाम होनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हो अंधेरा होना शुरू हो गया। तो चलते हैं घर जाके, बहुत काम है, असाइनमेंट्स हैं, तब तक आप नजर एंजॉय करें। यार आज का दिन ना
अच्छा जा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा मैं गाने सुनता हुआ, कवालियाँ सुनता हुआ, वाइब करता आ रहा था। शिफ्ट भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी सही गई थी, अच्छे मूड में था मैं घर आया हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत सामान मैंने रखना था वो रखा, ठीक है। वापस आया हूँ बाहर निकलने के लिए कि शायद गाड़ी वॉश करवाते हैं, और बाहर आया हूँ तो मेरे साथ क्या हुआ है गेस करें। यार नज़र इज़ वेरी रियल, चेक करो, थुकी नहीं है। ये पीस ऑफ पेपर देख रहे हैं आप बॉस जी, ये जिनको नहीं पता सानू पै गई है टिकट, ठीक है। तो मुझे ना दूर से ये नज़र आई है, और मेरे हालात शॉर्ट मिनिमम जो है ये 60 यूरो की लगती है। मुझे पता नहीं मैंने वायलेशन क्या की है, तो अभी टिकट देखते हैं। मेरा ना अचानक ही सारा मूड ना ऑफ हो गया, मतलब पूरी दिहाड़ी जो है ना मर गई आज की। बिस्मिल्लाह, ओह उड़ चली, गड्डी का अपना ही नंबर है 60 यूरोज़ 60 यूरोज़ फिनलैंड। ये है भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ की। इसको मैं अभी ये फिनिश में मैं ट्रांसलेट करता हूँ, जाके देखता हूँ कि इसका मतलब क्या है, किस चीज़ की मैंने वायलेशन की है। मेरी तो समझ से बाहर है। गाड़ी सेफ यहीं पे मैं लगाता था, पता नहीं सैड यार। QR कोड दिया हुआ, बैंक डिटेल्स तो मैं करना पे, पहले तो मैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट पावांगा कि क्यों पई है टिकट। लेकिन जाहिर है अगर इन्होंने डाली है तो किसी रीज़न की वजह से ही डाली होगी। 60 यूरोज़ किन्ने बन गए, और नहीं कन्वर्ट नहीं करना, 18,000 रुपया यार फटीक पै गई। चलो कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पढ़ती रहती है, हम इससे सीखेंगे। ये जो लिखी है ना, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आप देखें, ये मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ये बेसिकली उन्होंने रीज़न दी हुई है कि आपको क्यों पड़ी है टिकट। ये जाके देखते हैं, फिर देखते हैं पे करनी है या रेक्टिफाई करनी है। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, वी डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, एटलीस्ट इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव की बात है। तो अभी हम चलते हैं जी घर, और इट वाज़ अ गुड डे। सुबह निकले थे, धूप थी, अभी फाइनली घर पहुँचे हैं दूसरी दफ़ा। तो टेम्परेचर जो है -7 -8 होने लग पड़ा है, और मुझे ठंड भी लगने लग पड़ी है। और आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। शिफ्ट्स की गाड़ी वॉश हम नहीं करवा सके, मे बी नेक्स्ट डे, कल करवाएंगे। और उसका भी प्रोसीजर है, ऑटोमेटिक मशीन तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन यहाँ की ज़्यादा ऑटोमेटिक है, क्योंकि एक चीज़ भी आपको करके नहीं दी जाती, आपने सब कुछ खुद करना है। तो वो फाइंड आउट करेंगे, उसका भी प्रोसेस होगा ज़ाहिर है कोई ना कोई, और किस तरह वो स्टेशन अनलॉक होना है, कैसे गाड़ी लेके जानी है, और कौन सी इक्विपमेंट कैसे यूज़ करनी है। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगा। आई थिंक आई शुड गो होम नाउ। दिहाड़ी है वो ये रही पूरी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं। हम आ चुके हैं जी अब अपने अपार्टमेंट, और हाँ, होम इज़ होम भाई। जो भी होम हो, घर पे आगे जो सुकून मिलता है। अब आपका भाई सोएगा लंबी नींद सुकून वाली। और टिकट में जो ट्रांसलेशन थी वो मैंने किया उसको ट्रांसलेट, और उस पैराग्राफ को जब मैंने ट्रांसलेट किया है तो बेसिकली उसका मतलब ये है, मुझे अब टिकट क्यों पड़ी है मुझे आइडिया हो गया। बहुत ही टेक्निकल रूल्स हैं, और रूल ये कहता है कि मैंने ऑड दिन को, ऑड और इवन तो समझते हैं ना आप, सारे एजुकेटेड होंगे। ऑड दिन मतलब कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है। और इवन डेज 2 4 6 8 10 एंड गोज ऑन। अब मैंने जहाँ गाड़ी लगाई थी, दे आर सेइंग कि आपने वहाँ पे सिंबल जो था वो था कि आप इवन डेज को वहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, ठीक है। जो साइन बना हुआ था मैं आप लोगों के साथ अटैच कर देता हूँ, बहुत टेक्निकल चीज़ है, मैं तो सरप्राइज हूँ कि इतनी डिटेल। साइन बोर्ड जो लगा हुआ था वो था 2 लाइंस थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, और उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ था, जस्ट लाइक दिस, ये एज यू कैन सी। इसका मतलब है कि इवन डेज में 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन आप वहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो अगर सपोज करें डेट जो है वो 12 है, ठीक है, और ये साइन लगा हुआ है और मेरी गाड़ी वहां पे है, तो उन्होंने मुझे टिकट डाल दी। मतलब क्या है, क्या है ये, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट रूल्स आर रूल्स भाई। और एट द सेम टाइम एक और साइन है सिमिलरली, वो है 1 लाइन और उस पर क्रॉस। उसका मतलब है कि आप ऑड डेज में वहां पार्क नहीं कर सकते। और पहले मुझे लग रहा था कि मैंने डायरेक्शन शायद ऑपोजिट रखी है, मुझे इस तरह रखनी चाहिए थी, मैंने ऐसे लगाई थी।
लेकिन डायरेक्शन डजंट मैटर। बेसिकली ये बोर्ड था जो कि मैंने नहीं देखा था, और मैंने 2-3 दफ़ा आई थिंक 2-3 नाइट्स मैंने वो पार्क की है, और वहाँ पे इशू नहीं हुआ। लेकिन जब बंदे ने पकड़ा है तो उस टाइम पर 60 यूरो मुझे डाल दिए। तो आई डोंट हैव एनी चॉइस, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अब ये पे करना पड़ेगा, एंड देन इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड जो है वो पढ़ लें पार्क करने से पहले। सो आई थिंक नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। बेसिकली यू नो अल्लाह ताला की मर्जी है। बड़ा बोरिंग सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा दिन चल रहा था, शिफ्टिंग कर रहा था, आके आपको अल्लाह हाफिज़ कह देना था। लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर कोई एक ट्विस्ट प्लॉट ट्विस्ट जो है ना वो आना था, तो दैट वाज द प्लॉट ट्विस्ट, जो कि मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और बने रहिए हमारे साथ, हम और दिहाड़ियाँ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, एंड देन इसको भी पे ऑफ करते हैं। और मुझे कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड जो है ना बड़ी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी हैं अपने अकाउंटेंट से, बिकॉज आई हैव रजिस्टर्ड माई ओन कंपनी हियर इन फिनलैंड, और एक अकाउंटेंट हायर किया मैंने, और वो मुझे डिफरेंट डिटेल्स बताता है। और उसने जो डिटेल्स बताई हैं ब्रोदर्स, हाय हाय हाय, वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। मैंने फिनलैंड में जो भी फिनलैंड की वीडियोस हैं, यूरोप की वीडियोस हैं, मैंने किसी को ये डिटेल्स बताते हुए नहीं सुना। आपका भाई साहब क्लियर करके बताएगा सबको। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस, इट इंक्लूड्स आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इट इंक्लूड्स टैक्सेस, टैक्सेस से कैसे बचना है, वीएटी कैसे लेना है, और ये सारी जो नडी नडी चीज़ें हैं ना, आप लोगों को सुनने में बड़ी बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन जो पैसे बचते हैं ना, मतलब इमेजिन करो आपके, आप हर साल जो है वो 2000, 2500, 3000 जो है वो उनको देने की बजाय खुद रख रहे हो। तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टाइम हो गया भाई के रेस्ट का। नाउ आई विल ईट समथिंग एंड देन स्लीप। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इट्स ऑन द रन। पीस आउट।